अब देखते हैं बाबू पॉलिटी को, किसे? पॉलिटी। इससे क्वेश्चन बहुत लिमिटेड और बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं सब। बताइए भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान दिवस लागू हुआ था 26 जनवरी। संविधान लागू दिवस को हम लोग कहते हैं गणतंत्र दिवस। तो संविधान लागू हुआ, आगे बढ़े। संविधान दिवस 26 नवंबर और संविधान लागू हो गया 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया। देखिए बाबू, संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। क्या है? अनुसूची। अनुसूचियों पे सुप्रीम कोर्ट कुछ कर पाता है? नहीं। बड़ा सिंपल होता है अनुसूची में संशोधन करना, इसमें कुछ नहीं कर। टोटल कितनी अनुसूची? प्रारंभ में कितनी अनुसूची आती है? अभी कितनी है? 12। टोटल कितने भाग? 22। उसे जोड़ जाड़ के 25 लेके चल गया, क ख ग घ करके। समझ में गया? टोटल अनुच्छेद 395, ऐसे 450 लेके चला गया, क ख ग घ करके। तो क ख ग घ गिनती में थोड़े आता है, गिनती में नहीं ना आएगा। ए बी सी। अब जैसे 300 ऐसे ही देखिएगा आपका 371 का क ख ग घ अंग है, इस टाइप का। अब पंचायती राज देखेंगे तो 243 है, और 243 का क ख ग घ अ तक है, 29 तक है। तू सब जोड़ दीजिएगा तो हेलिए जाएगा इसे। तो ऐसे आपको संख्या जोड़ना है तो कितना होगा? 395। कितना है? 395। टोटल अनुसूची कितनी है? अनुसूचियों की संख्या 12। अनुसूची 12 है। पहली अनुसूची भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ, याद रखिएगा। संघ दो टाइप के होते हैं, फेडरल जो टूट सकते हैं, जैसे यूएसएसआर था, 15 देशों में टूट गया। एक होता है यूनियन, जो कभी भी नहीं टूट। तो भारत संघ में कौन सा संघ है? यूनियन वाला। तो भारत राज्यों का यूनियन है, राज्यों का यूनियन। अनुसूची 1 में क्या बोला गया? भारत राज्यों का संघ। अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है। 2 में क्या चीज है? वेतन। किसको कितना वेतन दिया जाएगा, इसकी चर्चा किसमें है? 2 में। इसमें किसके वेतन की चर्चा नहीं है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के वेतन की चर्चा नहीं। अटॉर्नी जनरल के वेतन की चर्चा नहीं है। उन्हें क्या दिए जाते हैं? अलावेंस दिए जाते हैं, रहने का भत्ता दे दिया जाता है, गार्ड दे दिए जाते हैं, गाड़ी दे दिया जाता है, सब कुछ दे दिया जाता है। अब जैसे राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख। कितना है? 5। तो 12 25 60। साल भर में कितना खर्चा होगा? 60 लाख। साल भर में कितना होगा? 60 लाख। लेकिन साल भर में राष्ट्रपति का कुल खर्चा 500 करोड़ हिल जाता है। कितना हिल जाता है? 500 करोड़। जाएंगे तो अपना एगो जहाज लेके जाएंगे बड़का, उनमें पूरा उनका दल बल रहेगा। तो सैलरी से थोड़े मतलब होता है। सैलरी इन नेताओं का बाहर वाला दांत है, जो हाथी के दांत का होता है, उससे खाना नहीं खाते। खाने वाला दूसरा होता है, वो क्या है? दिखाने वाला है। 5 लाख सैलरी, समझा गया कि नहीं? 5 लाख में क्या हो जाएगा? नाश्ता कर जाएगा लोग उतना। आगे बढ़ जाए तो बताइए, वेतन की चर्चा, राज्यसभा की चर्चा, शपथ की चर्चा 3, शपथ की चर्चा, शपथ। क्वेश्चन पूछा था कि बताइए इसमें किसके शपथ की चर्चा नहीं है? राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के शपथ के लिए अलग से अनुच्छेद है, अलग से अनुच्छेद। तो क्या राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा इसमें है? नहीं है, क्योंकि उसका अलग से क्या अनुच्छेद। तो इसमें राष्ट्रपति किस तरह से शपथ लेगा उसका चर्चा नहीं है। इसमें बाकी सबका शपथ की चर्चा है कि डीएम कैसे लेते हैं, एसपी कैसे लेते हैं, जज कैसे लेगा, मंत्री कैसे देगा, प्रधानमंत्री कैसे लेगा। लेकिन क्या इसमें राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है? क्यों नहीं है? हाँ, अलग से अनुच्छेद है, राष्ट्रपति के लिए अलग से अनुच्छेद है। 4 में क्या है? राज्यसभा। 4 में राज्यसभा, किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी राज्यसभा में, ये किस में चर्चा है? 4 में। बिहार को राज्यसभा से कुल कितनी सीटें? 16। उत्तर प्रदेश को कितना है? 40 सीटें हैं, सॉरी लोकसभा का बिहार में, और लगभग 16 सीटें हैं राज्यसभा बिहार में। वहां कितनी है लोकसभा की? 80 लोकसभा की, और राज्यसभा की 31। उत्तर प्रदेश में 31, बिहार में 16। बिहार में 16।
लगभग आधा है दोनों में। देखिए जनसंख्या भी आधी, लगभग 24 करोड़, लगभग 12 करोड़। उसका क्षेत्रफल का लगभग ही आधा। वहां लोकसभा 80 तो यहाँ 40, वहां राज्यसभा 31 तो यहाँ 16, लगभग लगभग आधा है कि नहीं है। आगे बढ़े। 5 में है आपका SC ST के लिए प्रशासन, SC ST के लिए प्रशासन, SC ST के लिए प्रशासनिक सुधार। SC ST में एजुकेशन क्या अभी भी उतना महत्व नहीं है, उतना अभी भी SC ST में एजुकेशन आगे नहीं बढ़ पाया जितना उनको उम्मीद रखना चाहिए। तो उनके लिए प्रशासन से ज्यादा उन पर किस पे ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन पे ध्यान देना है, किसी पे भी। 6 में है पूर्वोत्तर राज्य, 6 में कौन है पूर्वोत्तर, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा। तो पूर्वोत्तर की चर्चा भाग अनुसूची 6, भाग 6 में तो राज्यों की चर्चा याद रहेगा। बताइए ध्यान से। अनुसूची 1 भारत राज्यों का यूनियन, संघ नहीं बोलिएगा, क्या बोलेंगे यूनियन। भारत राज्यों का 2 में, 3 में, 4 में राज्यसभा, 5 में SC, 6 पूर्वोत्तर के कितने राज्य, कौन कौन, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। ये चारों ऑप्शन में याद रखिएगा। एक बार क्वेश्चन में पूछा था अनुसूची 6 में इनमें से किसकी चर्चा नहीं है, तो 4 को ऑप्शन में को दूसरा पूछता, असम मेघालय त्रिपुरा, याद हो गया, असम मेघालय त्रिपुरा में। 7 में क्या है 7 में शक्ति का विभाजन, 7 में शक्ति का विभाजन, 7 में शक्ति का विभाजन। अनुसूची 7 क्या चीज है, शक्ति विभाजन, क्या है शक्ति विभाजन, शक्ति का विभाजन। 8 में भाषा, 8 में भाषा, 8 में भाषा। शक्ति के विभाजन में संघ सूची, कौन सी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। कौन सी सूची है, अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची। बताइए संघ सूची में कानून कौन बनाता है, इसमें कानून कौन बनाता है, सेंट्रल, कौन बनाएगी, सेंट्रल। इस पर स्टेट, इस पर सेंट्रल स्टेट दोनों, इस पर सेंट्रल कौन बनाती है, बताइए सबसे ज्यादा पावर संविधान में किसको मिल गया, सेंट्रल, किसको, सेंट्रल। राज्यों से टैक्स वसूल के कौन लेके चल जाती है, और कितना लेके गया इसकी चर्चा CAG करता है, और राज्यों का अपना CAG नहीं होता। सारा पैसा कौन लेके चल जाता है, और उसके बाद देता है लो 42%, लो 42%, समझ में गया। तो ऐसे लोगों को लगता है कि सेंट्रल से पैसा मांग रहा है, सेंट्रल से पैसा मांग, सेंट्रल का अपना कौन पैसा है, नहीं समझे, राज्य से ले जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। 5 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार से कमाती है, 5 लाख करोड़ रुपया। सोचिए जाके तनी मांगिए तो देती कितना है, 2.25 लाख करोड़, आधा उड़ा लेगी। तो उसके लिए ही तो विशेष राज्य का दर्जा मांगा जाता है कि 5 लाख करोड़ ले जा रहे हैं, तो हम लोग बीमारू राज्य में आते हैं, बाढ़ आया है, निचवा जंगल है, तो आधा पहाड़ है, आधा सूख गया, आधा डूब गया, बहुत ज्यादा वो है। सोशल लेवल भी हम लोग का उतना आगे नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं। सोशल लेवल भी होता है ना एक तो आगे, जैसे दिल्ली मुंबई, यहाँ पे एक एजुकेशन लेवल अच्छा है, किसी को नहीं बोलना पड़ेगा कि हम दो हमारे दो, वो सब जात पता है। यहाँ पे यहाँ बोलना पड़ेगा उस चीज को, वहां नहीं बोलना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाओ, यहाँ प्रेरित करना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाइए, समझ में आ गया नहीं गया। तो काफी सोशल लेवल भी है, तो इसीलिए तो बोला जाता है कि हमें क्या चाहिए, विशेष कि जो 5 लाख करोड़ रुपया ले जा रहे हैं, इसमें से कम आप 3 लाख करोड़ दे दीजिए। हाँ हाँ 4 लाख ऐसा मांग रहा है जिसे लग रहा है हम ही दे देंगे, कर ऐसे कैसे 4 लाख करोड़ तो बताइए क्या गलत मांग रहा है भाई। बताइए हम लोग के पास ना इंडस्ट्रीज है, ना कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी है, ना कोई विदेश में कोई इन्वेस्टमेंट आता है, फिर भी हमारे यहाँ के लोग कितना वसूल के दे देते हैं। इतना पैसा देने के बावजूद अगर बिहार में आजादी के बाद आज तक भी अगर क्या चीज है बांध नहीं बन पाया, तो इसका मतलब आप सौतेला समझ रहे हैं इस राज्य को। मत समझिए सौतेला इसको, एक बार इसे अपना समझ के देखिए। बिहार वो राज्य है जो श्रवण कुमार की तरह इस भारत माँ की सेवा करेगा यहाँ पे। लेकिन एक बार अब बताइए
ऐसा राज्य जहां कुछ नहीं वहां इतना टैक्स वसूल के जा रहा है, क्या बात करते बताइए। हाँ, नेतवा पैदा थोड़े होता है, आप ही लोग ने चुनते हैं, नहीं समझे। तो सब आप लोग, एक बार आप पढ़े लिखे को एक बार कहिएगा, आपके पास वोट मांगने आया तो एक बार कहिए ना पढ़ल लिखल नहीं है, भागो यहाँ। आप तो डरल रहते हैं, हाँ ठीक है आप ही को देंगे, आप ही को देंगे। हमारे पास कोनो नहीं आता है, नहीं आता हमसे। हमें पास आएगा तो एक बार हम लोग बहुत ज्यादा विकास करेंगे, हम कहेंगे आप विकास करिएगा कैसे, उसका एक रोड मैप बताइए, कहना हम करेंगे कैसे विकास। बांध, बिहार के बाढ़ कंट्रोल करेंगे, कितना क्यूसेक पानी आता है, आपने उससे पूछा है, क्या पूछ रहा है मास्टर, क्यों क्या पूछ रहा है, क्यों कुछ कितना क्यूसेक पानी आता है। अरे रोकने से पहले पता तो रहना चाहिए आ कितना रहा है। नहीं समझे। अच्छा ठीक है आएंगे कभी, फिर से मिलते हैं, फिर नहीं आता है हमारे पास। नहीं आता है सर, सब हड़कल लाता है इसको, तो ठीक आदमी नहीं है, अंदर अंदर सब हड़कल लाता है, कहते आदमी ये ठीक नहीं है, समझ आ गई ना। और उस सबको डर ये रहता है कि इसका लड़कवा जो पढ़ के निकल रहा है, समझ जितना लड़का लड़की, इस सब वैसे ही बारूद निकलता है। आपको कोनो आके फुसला के कहेगा कि हम बांध कंट्रोल कर देंगे, तो आप पूछिएगा ना कि हाँ भैया ठीक है कंट्रोल करेंगे, कितना क्यूसेक का पानी लगेगा, कितना पास्कल का प्रेशर लगेगा अगर आप इतना क्यूसेक का पानी रोकेंगे। उतने पास्कल का पानी रोकने के लिए आप बांध में कितने कौन सा स्टील डालेंगे, कितना एमएम का होना चाहिए, किस लेवल का सीमेंट होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट क्या दीजिएगा। ठीक आदमी नहीं है ये। पास्कल पूछेगा, पास्ता समझेगा, पास्ता। तो आप पूछिएगा ना, सीधे आके बोल देते लोग ऐसे कर देंगे, आइडिया होना चाहिए कि नहीं, आखिर आप करिएगा कैसे। जब मन तो ऐसे थोड़ी हो जाता है कि हम ही कर देंगे, हम तो गलती आप लोग की भी है। आप लोग उनसे क्या कहिए, सवाल पूछिए, हमसे कहता है कि हम आपके आगे का सड़क बना दे, हम कह रहे दीजिए बनवा लेंगे हम खुद, कितना आइए है। तो उसके बाद वो हम लोग से भड़क जाता है, कहता है ये आदमी सही नहीं है। खेला कर देता है यहाँ पे। तो अब कभी भी मिलता है तो अकेले मिलता है। महाराज ये सब काहे सबके सामने पूछने लगते हैं आप। हम कहते आप काहे सबके सामने चलाते हैं। हम लोग शिक्षक है, लोग गलत को गलत और सही को सही कर। जब एक शिक्षक के गर्दन पर तलवार रखा था धनानंद, चाणक्य के नाम था, तो गर्दन पे तलवार रखा था तो झुकबे नहीं किया, तो तू लोग नाड़ा बांधने वालों से झुक जाएंगे हम लोग। नहीं समझे, कभी नहीं। सब चीज आप अपना अधिकार खुद समझिए, और जब भी कोई दरवाजे पे आए तो उससे पूछिए कि बताइए कि आप जिस क्षेत्र में आए हैं इस क्षेत्र में टोटल कितनी सड़कें हैं, कितने किलोमीटर की। कहेगा क्या पूछता है ये, नहीं समझे। आप पूछिएगा लोग कितने किलोमीटर की सड़कें हैं, गांव में आए तो पूछिएगा कितना किलोमीटर टोटल गांव में सड़क है, कितना बजट है आपका, भाग जाएगा उसका, पंचायत के पते नहीं यहाँ पर। बहुत दिक्कत। विपिन सर थे ना, विपिन सर, वो इलेक्शन में उठे थे तो उनको बड़ा टेंशन था कि सर यहाँ पे तो सब पैसा लेके वोट दे देता है सर। हम कहे कोई बात नहीं, वहां रातों रात गांव के लोग को भड़का दिए हम, और सबसे कहें कि 5,000 से कोई नहीं कम लेगा। तो कहा है अरे खस्सी बिकता है 5,000 में, तुम लोग आदमी है लोग 5,000 से ज्यादा लोग, तो जितना 500 लिया था ना लौटा दिया सुन। खान सर बोलतुन कि 5,000 ले लो के। 5,000 ले लिया तो वोटो नहीं दिया सब। हाँ जीत गए वो, यहाँ पे बहुत टेंशन में थे वो। हम कहे महाराज एक शिक्षक का साथ नहीं देगा तब क्या हो जाएगा यार, नहीं समझे कुछ। तो आप लोग को भी क्या होना चाहिए, जागरूक रहना पड़ेगा। 500 रुपया में जा सब वापस किया था, सब बोला कि ले तू नहीं। भाषा थोड़ा सा ना होता है भोजपुरी वाला अलग टाइप का, वहां पे सब वापस करते। कितना लेना है आप लोग को, एक बार तो मिलता है वो, आए पकड़ के यहाँ पे वोट नहीं तो वोट चाहिए, वोट 5,000 एक बार तो वही मिलता है लूटने के लिए। समझा। तो देखिए ये सब में कई बार होता है। देखिए एजुकेशन नहीं रहेगी ना तो बहुत आराम से लोगों को बहकाया जा सकता है, एजुकेशन रहेगी तो कोई नहीं बहकेगा। समझ में आ गई। लोग कहेंगे हम गरीबी दूर करेंगे, कैसे। डीटी लकड़वाला फार्मूला है आपके पास, योजना आयोग का फार्मूला है, तेंदुलकर पर कौन फार्मूला से दूर करेंगे, तो गरीबी दूर कर देंगे हम। तू सुदर्शन चक्र धैले है, दूर कर देंगे। यहाँ पर एक रोड मैप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप लोग को उसके प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। 4 बार 5 बार सवाल पूछ देंगे ना तो घूमना छोड़ देगा सब, जो मशरूम की तरह घूमता है सब 10 गो एक के साथ है।
नहीं समझे? जहां देखिएगा 10 जगह मशरूम छा गया, देखिएगा मशरूम समझते हैं ना, दूर से कैसा दिखता है सब। चलिए, संघ सूची में कानून कौन बनाता है? राज्य सूची में, समवर्ती में, अवशिष्ट सूची में। हाँ, देखिए सेंट्रल को ज्यादा पावर है कि नहीं? यहां भी सेंट्रल को ज्यादा पावर है। अब समवर्ती सूची में दोनों कानून बना देगा, लेकिन पावरफुल किसका रहेगा? राज्य सूची में कानून कौन बना? राज्य। सेंट्रल में कितने विषय हैं? 100। सेंट्रल में इसमें कितने हैं? राज्य सूची में पहले थे 66, अभी घटा के कर दिया 61। आप बताइए, आपसे अगर कोई कहेगा कि आपका हम 5 को अधिकार छीन रहे हैं, तो आप छीनवा लेंगे अधिकार? बवाल हो जाएगा। तो उसमें से 5 को डाल दिया कहां पर? समवर्ती सूची। तो यहां पहले 47 को था, अब 5 को डाला तो कितना हो गया? 52। कहा कि भाई तुमसे हम छीन का रहे हैं, अब हम दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। लेकिन सरकार को आज तक ये समझ में नहीं आया कि जो नदियां हैं, नदी एक राज्य में तो बहती नहीं है, इस राज्य से उस राज्य, नदी अभी भी किस में है? राज्य। उसको डालना किस में चाहिए? संघ सूची में, ताकि नदियों पे कानून कौन बना सके? सेंट्रल। कौन नदियों पे कानून आगे बढ़ जाए? कौन बना सके? आप बताइए, नदी पर राज्य को कानून बनाना चाहिए? नहीं। कावेरी जल विवाद इसी को लेकर ना हो गया, कर्नाटक अपने हिसाब से बना ले रहा। अब बताइए, बांग्लादेश से हम लोग का रिलेशन खराब हो रहा है, वो तीस्ता नदी को लेकर दीदी जी एकदम तुली हुई है, खेला करबो है मेरी तीस्ता नदी पर। अब खेला हो जाएगा तीस्ता नदी पे, तो उधर शेख हसीना घुसी आ जाएगी। तो हम लोग को सेंट्रल को हर चीज को लेकर चलना है, विदेश नीति को भी लेकर चलना है। आप बताइए मित्रों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। होगा 2050 में। आगे बढ़े। अवशिष्ट सूची में कितने विषय? इनफाइनाइट। जितना भी नया विषय आएगा वो किसमें चला जाएगा? संविधान बनने के बाद जो भी चीज आया किसमें चला जाएगा? व्हाट्सएप, फेसबुक। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अवशिष्ट कानून बनाती है। नई आईटी एक्ट के तहत अगर आपका कोई भी बिना परमिशन तस्वीर अपलोड कर देता है फेसबुक वगैरह पे, तो आप उसको 10 से 15 मिनट में डिलीट करा सकते हैं। उसके कई सारे रूल्स रेगुलेशन है, उसको फॉर्म भर के। लड़की सबको इस सब पे थोड़ा सा ज्यादा जागरूक रहिएगा लोग। यहाँ पर इस सब में लड़का जागरूक रहना, तुम लोग नशा के आधार पर, कोई तुम लोग को कहेगा दोस्ती के नाम पे यही है, चल ना दारू पी ले, तो आप वहां तुरंत कहिएगा दोस्ती के लिए छोड़ दे। और लड़की लोगों को कोई कुतनो कर देगी, फोटो फाटो इस सब से पूरा घर का नाश हो जाएगा वहां पर, एक गलती की वजह से। हमेशा याद रखिए, ना बोलना भी एक कला है। ना बोलना भी क्या है? कला। ऐसा ना बोलोगी ससुरा को ओकरे ना, मतलब दूसरे स्पष्ट एकदम नहीं तो नहीं। हम अक्सर याद देखिएगा, यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ना बोलना भी क्या है? एक तरह से कला है वहां पर। अजीब हाल होता है। और लड़का हो या लड़की, बात समझिए, आप गलत नहीं है, लड़का लड़की कोई मोबाइल कब किसका हैक हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो सारा बहाना किस पे फेंक दो? मोबाइल पे। तुम पे भरोसा है लेकिन तुम्हारा मोबाइल पे नहीं है, हैक हो गया तब। हाँ हाँ, तुम कितना समझदार हो। बाद में कभी सब पे नहीं। याद रखिएगा, अपना गर्दन कभी भी पकड़वा के नहीं रखना चाहिए किसी पे। सामने वाला अगर बंदूक तान दिया है ना, तो उसके रहमो करम पर जिंदा है आप। तो बेटर है कि बंदूकें तानने मत दीजिए, नहीं तो तान दिया तो आप वही तान दीजिए कि तुम भी मेरे रहमो करम पर। ये बहुत बेचारा सबका लाइफ खराब हो जाता है। कितने लड़का लड़की सुसाइड कर लिया सभी सब मैटर को लेकर। इसलिए इस सबसे जागरूक रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा टू मच लिबर्टी इज वेरी बैड फॉर योर पर्सनल लाइफ। एकदम स्टिक होना चाहिए। जैसे देश का संविधान है ना, इसके आगे नहीं कूद सकते हैं। डीएम साहब को बहुत पावर है, लेकिन उनको भी एक लिमिट है, इसके आगे नहीं कूदिएगा आप। एसपी को भी बहुत पावर है, उसको भी लिमिट है, यहां नहीं जा सकते हैं। जज साहब को बहुत पावर है, उनके लिए भी एक लिमिट है। विधायकों के लिए भी एक लिमिट, सबके लिए एक लिमिट रखिए। भाई इतने भर तुम कूदो, एकरा आगे नहीं जाने देंगे यहाँ पे। खूब से खूब क्या होगा? घुसिया है। लड़का हो या लड़की, खूब से खूब क्या होगा? घुसिया है। तो भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, एक ठो रूठ भी गया तो क्या दिक्कत? समझ में आ गया कि नहीं? ये गट्स होना चाहिए आपके पास। जिस दिन बोल दीजिएगा उस दिन लोग घुसियाना छोड़ देंगे। 140 को एक तारा टूटने से आसमान सूना हो जाता है, कोई कुछ नहीं होता है इसे। तो इस सब चीज में सावधान रहना चाहिए। तो बताइए, साइबर क्राइम किस में जाता है? हाँ, किसी को दिक्कत? परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष कार्यक्रम,
कुछ करो, पता नहीं है तेरा कुछ। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, बताइए ध्यान से। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय? 52। राज्य सूची में? पुलिस विभाग किसमें है? राज्य सूची। जेल प्रबंधन बताइए। शिक्षा व्यवस्था संवर्त। नौकरी यानी नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण। लेकिन जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण, जनगणना। मजदूर संघ, मजदूर संघ। पर्यावरण, वन, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। अवशिष्ट सूची। 8वीं में भाषा, 8वीं में भाषा, 8वीं में भाषा। कुल कितनी भाषा? कितनी भाषा है? 22। क्या भोजपुरी इसमें है? राजस्थानी है? अंग्रेजी है? नहीं है, अंग्रेजी भाषा इसमें नहीं। शक्ति का विभाजन कितना में? 8। 7 में 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची भूमि। जमींदारी का उन्मूलन 9वीं अनुसूची। भूमि सुधार। देश जब आजाद हुआ था तो उस समय बड़े बड़े जमींदार थे, उनके पास जमीन बहुत ज्यादा थी, तो इनको खत्म करने के लिए क्या लाया गया था? भूमि सुधार कानून। क्या लाया गया? भूमि सुधार कानून। इसके यही पहला संशोधन था। भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951। और क्या जोड़ दिया गया? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार की जमींदारी व्यवस्था समाप्त। जमींदारी व्यवस्था किस सुधार के तहत? 9वीं अनुसूची। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है? अनुसूचियों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है? जैसे किसी का वेतन बढ़ा के घटा दिए या कुछ भी कर दे, सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा? कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। 10वीं अनुसूची दल बदल। 10वीं अनुसूची दल बदल। 10वीं अनुसूची दल यानी जीतने के बाद आप अपनी पार्टी नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य यानी लगभग 70% अगर पार्टी बदल लें तो उस पर दल बदल नहीं लगता। दल बदल 11, दल बदल 10, दल बदल। पंचायत, 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 पंचायत। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका। पंचायत। वेतन। अनुसूचियों को क्यों रखा गया? इसमें जोड़ना घटाना बड़ा इजी रहता है, इसमें ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा तामझाम नहीं रहता है, और ये संविधान के बाहर रहते हुए भी इसमें संशोधन इस सब को बड़ा इजीली कर सकते हैं। पहले कितनी शेड्यूल थे? 8। अभी कितने हैं? 12। याद हो गया? क्वेश्चन पूछ सकते हैं अब। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। भाषा, शक्ति का विभाजन, भाषा। दल बदल, पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका। वही शक्ति का विभाजन। शपथ, वेतन, वेतन 2, शपथ, राज्यसभा, SC/ST, पूर्वोत्तर राज्य, राज्यों का यूनियन। हाँ, भाषा, भूमि सुधार, भूमि सुधार। पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर के कितने राज्य? कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रहेगा? भाषा में कुल कितनी भाषा? अंग्रेजी है। शक्ति का विभाजन किसमें? 7 में कितनी सूचियां? हाँ, 4 सूची। कितनी सूची? कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। साइबर क्राइम, परमाणु ऊर्जा, ड्रोन वगैरह। जैसे नया अब ड्रोन आ गया है ना, अब शादी ब्याह में ड्रोन उड़ाने लग रहे हैं, तो ड्रोन का भी अब क्या होता है? लाइसेंस है। ड्रोन का क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस। पता चला ड्रोन में बम बांध के गिरा दिए दूल्हे के ऊपर, दूल्हे उधी आ गया यहाँ पर। आजकल ड्रोन उड़ा रहा है सब ना,
नया नया टाइप का जयमाल के समय आजकल ड्रोन से क्या दे रहा है सर, एगो तो दूल्हा को वहां इतना टॉर्चर कर देता है सर जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। ओकरा मिठाई खियाएगा सब 20 बार में करके, मजाक बना देता है सब। ऐसे ही एक बार ड्रोन से उसको ना जयमाल गिरा, लेने जा रहा था तो ड्रोनवा खींचते रहता है कि दूल्हावा घिसिया के ड्रोन में उतार दिया, ले पटक के तूर दिया। अब दूल्हा कहीं गरम दल का होगा, सब दूल्हा नरम दल का थोड़े होता है। इसलिए लड़की लोग पहले से भांप के रखना कि कोने दल का है ये। हाँ पहले पता चल जाता है, धीरे धीरे पहले पता चल जाता है। जब से ये 5G आया ना, अब 5G का सबसे बड़ा फायदा यही है, लड़की जब अब दहेज कम करा लेती है सब, बतिया उतिया के नहीं समझ आया, बतिया कम करा लेती है यहाँ पे, तनी कम में ना हो तो, अरे काय नहीं होगा कम। मोदी जी कब से कह रहे थे आत्मनिर्भर बनो, नहीं समझे, आत्मनिर्भर 5G का कमाल है। तो बताइए ड्रोन वगैरह किस में, अब से नदी राज्य। देखिए संविधान बनाने वालों से गलती हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ था यहाँ पे, अभी तक सुधरा है। नदियों को किस में होना चाहिए, संघ में डालेंगे तो बवाल हो जाएगा, तो उठा के किस में डाल दिए, समवर्ती में, क्योंकि रहे समवर्ती में तब वो नियम किसका रहेगा, संघ का रहेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया, यही फायदा वाला है। आगे बढ़ जाए, सर हम कम कराने की कोशिश कर रहे हैं, बतिए नहीं सुन रहा है। अब हो सकता है यहाँ क्लास किया हो, लेकिन यहाँ क्लास करेगा तो दहेज के लिए रिजिड नहीं होगा। अरे दहेज वहेज सब गलत बात है। यहाँ पर अपने में क्षमता रखिए, जितना जरूरत है उतना अपने पूरा कीजिए। तिरिया चरित्र पुरुषस्त्र भागम दैवो न जाना को तो मनुष्यम, कृष्ण भगवान कहते हैं कि पुरुष का भाग्य भगवान को भी नहीं पता रहता। एक सड़क पर खेलने वाला चंद्रगुप्त मौर्य को पता था कि वो राजा बनेगा, किसी को नहीं पता। ट्रेन में अखबार बेचने वाले को पता था कि अब्दुल कलाम बच जाएगा। जिसको खाने के लिए रोटी नहीं था वो भारत का सबसे अमीर आदमी अडानी, उसको नहीं, बाप पेट्रोल पंप पे भरते थे मुकेश अंबानी के वहां पे, धीरू भाई कितने अमीर हो गए लोग दोनों। तो ये सबसे नहीं, क्या ये लोग दहेज के पैसा से आगे बढ़े हैं, ये लोग अपने पैसे से आगे बढ़े। दहेज नहीं लेना चाहिए। लड़की लोग में भी जो दहेज ना ले उसका सम्मान ज्यादा कीजिए। 4 गो गलती भी हो जाए घर वालों से, सह लीजिए उसको। अब बाद में कह दीजिए इस चीज को कि आप कितना बोल देते हैं, हम सुन लेते हैं, क्योंकि आप में इतना संस्कार है कि आपने दहेज नहीं लिया था। धीरे धीरे 10 सालों में ये बात पूरे समाज को पता चल जाएगी, और तब लोग खुद कहेंगे कि दहेज नहीं चाहिए। और दहेज खत्म करने के लिए पहले अपने भाभी का दहेज खत्म कीजिए आप, उसके बाद आपका दहेज खत्म होगा। भाभी का दहेजवा में तो खूब अच्छा लगता है, बड़का अटैची में से कौन कौन चीज निकलतो, जाओ में अजगर भर के फेंक दो, बड़का अटैची में अजगर लो, मोहल्ला में दिखाता है पसार के उसमें। तो लड़की के घर वाला भी कम नहीं होता है, इतना बड़का साइज का 12 गो दौरी भेज देता हूं मैं, रोटी रखे वाला 40 गो पंखा भर देता है, गाली नहीं देखता है, बेना वाला 40 गो, 200 रुमाल, 60 गो कंघी, देखते हैं 5 रुपया। अरे तो लड़की भी क्या करे बेचारा, भरेगा कि नहीं भरेगा जगह। इसको दहेज वाला भी मतलब इसमें कोई ना कोई संशोधन करके लाना चाहिए। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो, शादी बाद बाल उड़ जाता है तो कंघी नहीं देना चाहिए। तो गधा कहीं का, तुमको क्या पता, लड़की अपने लिए लाई रहती है कंघिया, उसको तो पहले से पता है कि उड़ा देगी तुम्हारा बाल, उसको पता नहीं है। आप चलो ध्यान देते हैं। बताइए, साइबर क्राइम, जंगल, समवर्ती, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समवर्ती, परिवार नियोजन, समवर्ती, शिक्षा, समवर्ती, स्वास्थ्य, समवर्ती,
पर्यावरण, वन, जनगणना, रेलवे, नाभिकीय ऊर्जा, अवशिष्ट, नाभिकीय ऊर्जा, अंतरिक्ष कार्यक्रम, सेना, पोस्ट ऑफिस, साइबर, दूरसंचार, संघ। आजादी के समय टेलीफोन था, तार व्यवस्था था, पोस्ट ऑफिस था, बैंकिंग, लोक नियोजन, मतलब नौकरी, अरे स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। भूमि सुधार राज्य, अलग अलग राज्यों में भूमि सुधार के अलग अलग कानून है। बिहार में जितने मुकदमे दायर किए गए हैं उसका 51% मुकदमा केवल किससे रिलेटेड है? जमीन से। जमीन से बहुत ज्यादा मुकदमे से। अभी समान सिविल संहिता अभी आना बाकी है। जिस दिन समान सिविल संहिता आएगा महिलाओं को भी उतने अधिकार होगा जमीन में जितना किसको है? पुरुषों को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समान सिविल संहिता में मुस्लिम को अभी भी है, मुस्लिम महिला जो है उनको, जैसे मुस्लिम के लिए अलग कानून, हिंदू के लिए अलग कानून, लॉर्ड कार्नवालिस के समय था। मुस्लिम महिलाओं को आज भी अधिकार है कि भाई के संपत्ति में वो अपना हिस्सा मांग सकती है, लेकिन ये नियम हिंदू महिलाओं में नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 2005 में, लेकिन उसे संशोधन करके लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो जिस दिन समान सिविल संहिता लागू होगा उसमें कई सारे चेंजिंग होंगे। जैसे मुस्लिम में पहले क्या था? बहु विवाह था, कई शादियां कर सकते थे। अभी समान संहिता में वो खत्म हो जाएगा। तलाक का सिस्टम तो 3 तलाक इंस्टेंट तो अभी भी खत्म ही हो गया उस समय। उसी में कई संशोधनों के तौर पर समान सिविल संहिता में एक ये भी आएगा कि संपत्ति में लड़का लड़की का मामला बराबर हो जाएगा। तो इसमें और देखिएगा एक तो बात बढ़ेगा यहाँ पर। अक्सर देखिएगा महिला जो ले लेती है ना, ये समाज में देखा जाता है, जो महिला अपना हिस्सा ले लेती है मायके से उसका रेस्पेक्ट है, मतलब थोड़ा सा, अब देखिए स्वेच्छा से दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अक्सर देखा जाता है विवाद हो जाता है। समझा गया? क्योंकि अभी हमारा समाज का मेंटल डेवलपमेंट उतना आगे नहीं है। समझा गया कि नहीं? क्या धीरे धीरे लागू कर रहा है। अब गवर्नमेंट क्या है, सारी बातों को बताती नहीं है। जीएसटी लागू कर दी, जीएसटी बताई नहीं क्या है, बताइए जीएसटी। और गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई नहीं है जो जीएसटी को समझा सके। तो जितना जीएस पढ़ाने वाला जो टीचर था और जो सीए लोग थे वो लोग आके बताएं कि जीएसटी ऐसा ऐसा है। सरकार को तो खुद ही नहीं पता है जीएसटी मैंने कौन चीज है। पैसा आ रहा है बस उसको पता है जीएसटी मैंने पैसा हो गया यहाँ पर। देखिए स्वेच्छा से दे दे तो अलग बात है, वैसे जबरदस्ती वाली बात अलग बात हो जाती है। चलो ध्यान देते हैं। ये सब सूचियां समझ में आ गई? आगे बढ़ जाएं। संविधान में कुल कितने भाग? 22 भाग। कितने भाग? भाग 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट एवं राज्य स्टेट गवर्नमेंट का क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का क्षेत्रफल कहां तक है और राज्य का क्षेत्रफल कहां तक है। इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। 1 में क्या है? भारत राज्यों का यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट। और जितने स्टेट है उन सब की बाउंड्री को मिलाकर किसकी बाउंड्री बनती है? संघ की। सभी राज्यों की सीमाओं को मिलाकर किसकी सीमा बनती है? संघ की सीमा। और ये राज्य टूट नहीं सकते क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2 में कहा गया है विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते। विदेशी राज्य को कहाँ मिला सकते हैं? भारत में मिला सकते हैं, भारत में मिला सकते हैं। ऐसा हुआ है 16 मई 1975 किसे मिला लिया गया? सिक्किम को मिला लिया गया। कब मिलाया गया? 16 मई 1975। 16 मई 1975 चौथा संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन इसके द्वारा मिलाया गया। कब? 16 मई 1976। 16 मई 1976 को। अच्छा यही 75, 16 मई 1975 को।
इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संसद चाह दी तो इसमें राष्ट्रपति मजबूर है साइन करने के लिए। किस अनुच्छेद को? 2। 3 में कहा गया है कि वर्तमान राज्य में परिवर्तन, वर्तमान राज्य में परिवर्तन, जैसे बिहार का नाम बदलकर सिंगापुर रख सकती है सरकार, बिहार का नाम बदल के क्या रख सकती है? सिंगापुर रख सकती है। कोई हस्तक्षेप करेगा? नहीं रख सकता है। क्यों कोई नहीं कर सकता है? क्योंकि किसमें लिखा है? भाग 3 में। सरकार किसी का भी किस अनुच्छेद 3 में कोई भी नाम चेंज कर सकती है। अगर सरकार चाहे तो उस राज्य को तोड़ सकती है। जैसे बिहार को तोड़कर 2 राज्यों में बनाया जा सकता है, मिथिलांचल और बिहार। तोड़ा भी गया था झारखंड को, उत्तर प्रदेश से तोड़ा गया उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश से तोड़ा गया उत्तराखंड को, समझ में आ गया कि नहीं गया? मध्य प्रदेश से तोड़ दिया गया छत्तीसगढ़। अभी महाराष्ट्र से टूटेगा विदर्भ, वो वहां पे भी विदर्भ की मांग हो रही है विदर्भ को लेकर। तो वर्तमान राज्य में परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद। कौन कर सकता है? संसद। ये दोनों का प्रयोग कौन करेगा? संसद। दोनों का प्रयोग कौन करेगा? संसद। इसका प्रयोग कौन करती है? संसद। और संसद इसके प्रयोग में महज 1/3 1/2 बहुमत चाहिए। इसे हम कहते हैं साधारण बहुमत। कौन सा बहुमत? साधारण। अब बताइए, साधारण बहुमत बड़ा इजी चीज होता है, क्योंकि सरकार में रहने के लिए भी कितना चाहिए? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत कितना होता है? 1/2। लोकसभा में अभी टोटल 500 कितना है? 45। इसका 1/2 करेंगे तो 273 होता है। कितना होता है? 273। तो सरकार बनाने के लिए भी कौन सा बहुमत? साधारण बहुमत। और विधेयक पारित करने के लिए भी साधारण। अतः कोई सरकार चाहे तो इसे इजीली पारित करा सकती है। किसको? भाग अनुच्छेद 2 और 3 को। और 4 में कहा गया है कि राष्ट्रपति इस पर हस्तक्षेप नहीं करें, इसे राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राष्ट्रपति की पूर्व सूचना, राष्ट्रपति की पूर्व सूचना यानी राष्ट्रपति को पहले ही केंद्र सरकार कह देती है कि हम इस राज्य को तोड़ने जा रहे हैं, अगर आप बोलिएगा तो आप वही को तोड़ देंगे। राष्ट्रपति के नाम हम कुछ नहीं बोलेंगे, राष्ट्रपति कुछ नहीं बोलते। समझ में आ गया कि नहीं? प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे उनसे 4-5 बार मोदी जी पारित करा दिए अध्यादेश, वो कह दिए आके मीडिया में कि ज्यादा अध्यादेश हमसे पारित न कराया जाए, यह काम संसद का है, संसद से ही कराया जाए। लेकिन सोच सकते हैं राष्ट्रपति कितना बेबस चीज है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति अपने समय का नेता रहता है, कहीं ना कहीं का नेता रहता है। जैसे रामनाथ कोविंद जी बिहार के क्या थे? राज्यपाल। बहुत उड़ते थे, राज्यपाल का पावर बहुत होता है। तेज प्रताप शपथ ले रहे थे तो 4 बार टोक दिए थे, 2 बार टोक दिए थे, एक बार जल्दबाजी में पढ़ दिए तो टोक दिए, ऐसे नहीं, दोबारा पढ़िए, बहुत पावर में रहता। अभी एकदम चुपचाप रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? देखिए, तो राष्ट्रपति की क्या दी जाती है? पूर्व सूचना। राष्ट्रपति कुछ कर सकते हैं इसमें? अगर राष्ट्रपति जहां कहें कि नहीं आपने राज्य को कैसे तोड़ दिया, हम इस पर साइन नहीं करेंगे, उन्हें उठा के फेंक देंगे, जाइए यहां से, पहाड़ी पे से नीचे। कोने पहाड़ी पे रहते हैं? विदेशी राज्य को भारत में मिलाने पे अगर राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेंगे तो क्या करेगा? पहाड़ी पे से जाइए यार। पहले ही सूचना दे देता है किसको? राष्ट्रपति, कि जा रहे हैं हम ये काम करने। अब बताइए, पहले सूचना किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति। और आप लोग भी पहले सूचना किसको दे देते होंगे? उसको जो आपसे कुछ नहीं कर सकता। देख, जा रहे हैं हम क्लास, आएंगे क्लास करके तो दाल चावल चोखा बना रहना चाहिए, नहीं जाने पार्टनर को बोल के जाते हैं कि नहीं? हम तुमको ऐसे शेड्यूल फिक्स रहता होगा आप लोग में कि आज ये बनाएंगे कल वो बनाएंगे, खाना बनाने का शेड्यूल फिक्स रहता है कि नहीं? लड़की सबका फिक्स, खुद से बनाती है सब खाना। बनाने इन लोग को बहुत अच्छा आता है, टेस्टी, इसलिए सोचती है कि हम अपने हाथ से बनाएंगे तो वो भी रहता है। लड़का सब टेस्टी बनाए चाहे खराब बनाए, बनेगा वैसे ही। हाँ, खाना बनाने में ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। क्या 2 राज्यों को जोड़ सकते हैं? एकदम जोड़ देगा, बड़का उत्तर प्रदेश बना देगा जोड़ के। समझ आ गया कि नहीं है? बिहार को अगर जोड़ दिया उत्तर प्रदेश के साथ तो क्या हो जाएगा?
दो राज्यों को तोड़ सकता है, इसका सीमा उठा के उसको दे सकता है। कई बार ऐसा हो जाता है। यहाँ पे आदान प्रदान भी हो सकते हैं कुछ जिला के आगे पीछे। जैसे अभी हिमाचल सॉरी चंडीगढ़ को लेकर बात चल रही है कि यहाँ पर किसका शासन रहेगा। चंडीगढ़ में पंजाब का रहेगा, फिर चंडीगढ़ में हरियाणा का रहेगा। अब वहां पे बात ये हो रहा है कि भाई एक साइड का पंजाब रख लो, एक साइड का हरियाणा रख लो, इस टाइप का बात चल रहा है। अब वहां के लोकल लोग समझेंगे कि क्या उचित है क्या नहीं। जैसे बिहार की समस्या चंडीगढ़ के लोगों को वहां से समझ में नहीं आएगी, उसी तरह बिहार के लोग हैं, यहाँ से आपको क्या समझ में आएगी चंडीगढ़ की उतनी समस्या। तो जो वहां का प्रॉपर रहते हैं उन लोग को ज्यादा समझ में आता है। आगे बढ़ जाए तो भाग संख्या 1 समझ में आ गया। भाग 1 संघ और राज्य का क्या बता रहा है, क्षेत्र। संघ का क्षेत्र कहां तक है, जहां तक राज्यों की सीमा है। और क्या ये राज्य टूट सकते हैं, क्यों नहीं टूटेगा, यूनियन। फेडरेशन रहता तो टूट जाता। विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है, हाँ? हाँ, बांग्लादेश को मिला लेंगे तो बांग्लादेश राज्य नहीं ना है, वो देश है। और उस समय उस देश की सहमति होनी जरूरी है। सबको मिला लेंगे तो ये कोई समझदारी नहीं है बाबू। बात समझिए, हम लोग के पास आज भी रहने के लिए क्षेत्रफल की कमी नहीं है। ब्रिटेन जितने देशों पर गुलामी किया था, सबको मिला लेता तब इतना लात खाता जिसका कोई मिलाने की कोशिश तो किया था भारत को, समझे। तो कोई जरूरी नहीं है कि मिलाइए ले आ जाए, समझे। कई बार आपके घर के लोग उतना साथ नहीं देते हैं जितने पड़ोस के लोग साथ दे देते हैं, देखते हैं। तो इसलिए पड़ोसी का भी अच्छा रहना जरूरी है। सबको मिला मिला के रखेंगे तो दिक्कत भी हो सकता है। वहां के लोग मिलना नहीं चाहते थे, वो तो खुद आजादी चाहते थे, समझा क्या। और किसी दूसरे देश को मिला लेने पे काफी ज्यादा चेंजिंग आती है उस देश की, मतलब कैसी संस्कृति है। जैसे पाकिस्तान का एक राज्य है पश्तून, तो पश्तून में गोली चलाना शान माना जाता है। गोली चलाना मतलब अपने आप में, जैसे भारत में मूछ एक शान का पद नहीं कहता, मोछ की लड़ाई है, रखे चाहे ना रखे, लेकिन क्या कहें, मोछ का लड़ाई। अंग्रेजों के लिए मोछ मतलब कुछ है नहीं है। वैसे ही पाकिस्तान का एक जगह पश्तून, वहां बंदूक का गोली नहीं चलाया तो किस काम का रे तू। खाना खा लेगा, खाना अच्छा रहेगा, 4 गो AK-47 चला देगा, धर 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 धर। बहुत लाजवाब बनाया है। वहां दूसरे की जान लेना एक शान माना जाता है, ऐसे शान माना जाता है। 2022 में ये मेंटेलिटी है। मिला लो भारत में, जगह जगह ससुरा छीछा लेदर करके रख देगा सब उसे जा उधरे रहो, उधरे रहे सब, ठीक है। भाग संख्या 2 पे बढ़ते, किस पे?